राहुल गांधी का कहना है कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सत्ता हस्तांतरण का दस्तावेज है और यह बराबरी की पैरोकारी करता है जो समाज में अभी आई नहीं है। पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सिस्टम में 90% लोगों की हिस्सेदारी का सवाल उछाला तो लगे हाथ पीएम मोदी को यह नसीहत भी दे दी कि पिछड़े, दलितों और आदिवासियों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, सम्मान अपने आप मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप इसको थोड़ी गहराई से देखें, ये एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट है। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रोसेस है जो 1947 में शुरू हुई है। जिस मुद्दे ने 400 पार का नारा लगा रही बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया, राहुल गांधी ने उसी संविधान के मसले को दलित बुद्धिजीवियों के सामने उछाल दिया। पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन के मंच से राहुल गांधी ने संविधान की अहमियत समझाई तो लगे हाथ ये सवाल भी दोहरा दिया कि आखिर सिस्टम और सत्ता में 90% लोगों की भागीदारी कम क्यों है, पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी कम क्यों है। एक बात क्लियर है, वो 1947 में भी थी, आज भी है, शायद कल भी होगी, कि अगर आप हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को देखें, सर्वे करें, तो आपको पता लगेगा कि तकरीबन 90% पॉपुलेशन दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी। ये फैक्ट है, इसको कॉन्टेस्ट नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए एक ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और उसमें साफ लिखा है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, इट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट ऑफ इक्वालिटी। So it is a document of transfer of power, it is a document of equality. तो मेरे लिए सवाल इंटरेस्टिंग यही है कि भैया 90% के पास कितनी भागीदारी है, यही सवाल है, और कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि अगर 90% का पार्टिसिपेशन है ही नहीं, तो फिर डिबेट का क्या मतलब? डिबेट चलती जाए, वो 5% 10% डिबेट कर रहे हैं, 90% डिबेट में तो है ही नहीं। संविधान सम्मेलन के मंच से राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए। ये नसीहत भी दे दी कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को हिस्सेदारी चाहिए, सम्मान खुद ब खुद मिल जाएगा। मोदी जी बहुत कहते हैं हमने ओबीसी को, दलित को इज्जत दी। देखिए, इज्जत आप दे रहे हो, हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें पावर शेयरिंग चाहिए। आप अपनी इज्जत रखिए, आप अपनी इज्जत रखिए। जिस दिन दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को पावर शेयरिंग में जगह मिल गई, तो इज्जत अपने आप मिल जाएगी, आपकी कोई जरूरत ही नहीं। पंचकुला में राहुल ने मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। ये भी बताया कि आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री अब भी सलाखों के भीतर हैं। ये सवाल भी उछाला कि अगर मायावती और लालू यादव भ्रष्ट हैं, तो फिर नवीन पटनायक भ्रष्ट क्यों नहीं? पुणे में शराब पीकर 2 लोगों को आलिशान कार से कुचलने वाले के साथ सिस्टम नरम क्यों है? 2 चीफ मिनिस्टर है, मतलब 2 स्टेट्स ने इन लोगों को इलेक्ट किया है, और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला। मायावती जी भ्रष्ट हैं, मगर नवीन पटनायक भ्रष्ट नहीं है। लालू जी भ्रष्ट हैं,
बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग हो जाती। पुणे में 17 साल का बच्चा शराब पी के पोर्श गाड़ी चलाता है, 2 लोगों को मार देता है और उससे कहा जाता है कि आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। अच्छा भाई, अगर वो ऐसे लिखेगा तो ट्रक ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, बस ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, टेम्पो ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ। संविधान बदलने की आशंका जैसे जैसे दलितों आदिवासियों के जहन में घर कर रही है, सत्ताधारी बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही। हालांकि बीजेपी के आला नेता इस मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी जैसे संविधान बचाने का बीड़ा उठा लिया। विशाल अंग्रेश, पंचकुला, न्यूज़ 24।